पौराणिक कथाओं में आपने देखा होगा कि जो अप्सरा और जो तपस्वी होते हैं वो बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, साथ में नहीं रहते, और अगर वो साथ में रहते भी हैं तो बहुत जल्द अलग भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, और जो तपस्वी है वो कौन होते हैं, और जो अप्सराएं हैं वो कौन है, आज हम इन्हीं चीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तपस्वी के बारे में। तपस्वी, जैसा कि उनके नाम से ही पता चल रहा है कि तपस्वी जो कि तप करता है, तपस्वी जो कि ब्रह्मचर्य का पालन भी करता है और सांसारिक सुखों से दूर रहता है और भगवान की स्तुति में लीन रहता है। वो भगवान के प्रति ही आकर्षित रहते हैं, भगवान की वो साधना करते हैं, ब्रह्मचर्य का वो पालन करते हैं और मोह माया से दूर रहते हैं। तपस्वी जो कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। अगर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तो उनका एक उद्देश्य ये भी रहता है कि उनको बहुत सारी शक्तियां भी मिल सके। तपस्वी जो कि तपस्या करते करते बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी बन जाते हैं। तपस्वी की जो लड़ाई होती है वो उसके मन से ही होती है कि मन यहाँ वहां ना भटके और वो एकाग्रत जगह पर ही रहे। तपस्वी सभी से दूर रहकर तपस्या करते हैं। और वहीं अप्सराएं जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं और जो कि स्वर्ग लोक में रहती हैं और जिनका कार्य होता है इंद्रदेव की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि इंद्रदेव जो है वो स्वर्ग लोक के राजा हैं और जो अप्सराएं हैं वो वहीं पर रहती हैं। और जो कि अप्सराएं होती है, कहा जाता है कि इन्हें काम वासना के लिए भी जाना जाता है। ये जो मनुष्य होता है उनको अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं। कहा जाता है कि अप्सराएं इतनी ज्यादा सुंदर होती हैं कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी होते हैं वो भी इनकी सुंदरता से हिल जाते हैं। और वहीं पर जो अप्सराएं होती है, कहा जाता है कि वो जो तपस्वी होते हैं उनके पास इसलिए जाते हैं क्योंकि जो इंद्रदेव हैं उनको तपस्वियों की साधना से, तपस्या से बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है कि अगर ये इसी तरह से तप करते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे, तो ये इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। और इंद्रदेव जो कि उनसे इसी चीज से डरते भी है। तो कहा जाता है कि जो इंद्रदेव है वो जो कि अप्सराएं होते हैं तपस्वियों के पास उन्हें भेजते हैं उनकी तपस्या भंग करने के लिए, ताकि उनकी तपस्या भंग हो जाए और वो ज्यादा शक्तिशाली ना बन सके। जिसका एक उदाहरण है ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका। कहा जाता है कि जो इंद्रदेव है उन्होंने मेनका को भी इसलिए भेजा था क्योंकि जो ऋषि विश्वामित्र थे वो भी तप करते थे और ऋषि विश्वामित्र की तपस्या से वो इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे, डरने लगे थे कि उनको मेनका को भेजना पड़ा। और मेनका जो कि उनकी तपस्या भंग करती है और उनके साथ में रहती है। और कहा जाता है कि उनसे उनकी एक पुत्री भी रहती है जिसकी भरत से शादी होती है। और कहा जाता है कि जो ऋषि विश्वामित्र होते हैं, जब उनको इस चीज का पता चलता है कि जो मेनका है उसको इंद्र ने भेजा है, तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित भी हो जाते हैं और कहा जाता है कि उनको छोड़ के वो वापस फिर अपनी तपस्या में लग जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया कि तपस्याओं के डरते ही जो इंद्रदेव है वो जो अप्सराएं होती है उनको पास में भेजते हैं ताकि उनकी तपस्या भंग कर सके और जो तपस्वी होते हैं वो उनसे ज्यादा शक्तिशाली ना बन सके। अब आते हैं हम दूसरे रीजन पे। कहा जाता है कि जो तपस्वी होते हैं उनकी जो तपस्वी में जो पहला ही शब्द होता है वो तप, और वहीं पर जो अप्सराएं होती हैं जो कि आपस, जो कि आपस होता है एक पानी का प्रतीक, और वहीं पर जो तपस्वी का तप होता है वो होता है अग्नि का प्रतीक। अब जो कि अग्नि और पानी एक साथ में कैसे रह सकते हैं, तो इसी के चलते जो अप्सराएं होती है, कहा जाता है कि जो तपस्वी होते हैं उनके साथ में ज्यादा नहीं रह पाती है। और जो कि अप्सराएं होती हैं वो ज्यादातर, तो आपने देखा होगा कि जो ऋषि होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, उनकी वो साधना भंग करने के लिए ही आती हैं। भले ही वो कितनी भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन जो कि अप्सराएं जो कि सुंदर तो होती हैं, लेकिन जो अप्सराएं होती हैं वो जो तपस्वी होते हैं और जो कि बड़े बड़े ऋषिगण साधु संत होते हैं उनकी वो तपस्या भंग तो करती हैं। लेकिन बहुत सी अप्सराएं ऐसी होती है जिनकी मंशा ये नहीं होती है, उन्हें मजबूरन ये चीजें करनी पड़ती है क्योंकि जो इंद्रदेव है वो उनसे ये करवाते हैं ताकि जो तपस्वी है वो उनसे ज्यादा शक्तिशाली ना बन सके। नहीं तो वो इंद्रदेव से अगर शक्तिशाली बन गए तो इंद्रदेव को इस चीज का डर रहता है कि कहीं वो कल को इंद्र के सिंहासन पे आकर ना बैठने लग जाए। इस चीज से वो बहुत ज्यादा डरते हैं। तो जो इंद्रदेव है वो जो कि तपस्वी होते हैं, जो कि बड़े बड़े साधुगण ऋषिगण होते हैं, उनकी तपस्या भंग करने के लिए जो अप्सराएं होती हैं उनका साथ लेते हैं। और जो अप्सराएं होती हैं वो इनकी तपस्या भंग कर देती हैं ताकि ये इतने शक्तिशाली ना बन सके और इनको शक्तियां ना प्राप्त हो सके। तो जो अप्सराएं होती हैं वो जो कि इंद्रदेव होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करती हैं, जो कि अपनी सुंदरता से जो तपस्वी होते हैं उनके मन में
काम वासना जगाती हैं और उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसके चलते जो बहुत से तपस्वी होते हैं उनका ब्रह्मचर्य टूट जाता है और उन अप्सराओं के रूप को देखकर वो आकर्षित हो जाते हैं और जो कि तपस्वी होते हैं वो अपनी तपस्या अपनी साधना छोड़ देते हैं और उनके साथ में रहने लग जाते हैं। लेकिन जब उन्हें इस चीज का पता चलता है, होश आता है, तो वो कहा जाता है कि उनको फिर से छोड़ देते हैं। तो यही रीजन है कि जो तपस्वी होते हैं और जो अप्सराएं होती हैं वो ज्यादातर साथ में नहीं रह पाती हैं।